ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉड्यूल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। सो लेट मी क्रिएट अ वन फाइल दैट नेम इज़ अ मॉड्यूल ओनली, modules.py, राइट। ओके, तो मॉड्यूल्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं कि मॉड्यूल जो होता है वो बेसिकली एक लाइब्रेरी की तरह होता है। मतलब जैसे हम अलग अलग लैंग्वेजेस की बात करें तो जैसे हमने यूआई किट की बात करी है, ऑब्जेक्टिव सी पढ़ते हैं, हमने स्विफ्ट पढ़ते हैं, तो उसमें हमारी एक यूआई किट होता है जो कि लाइब्रेरी होती है, राइट। उसी तरीके से इसको भी हम अभी के लिए मॉड्यूल भी ट्रीट कर सकते हैं कि मॉड्यूल भी कुछ कुछ उसी तरीके से होता है कि एक लाइब्रेरी होता है कोड का। ठीक है, तो मॉड्यूल क्या हो सकता है, आप उसको ऐसे ट्रीट कर लो कि ये एक लाइब्रेरी, कोड लाइब्रेरी है बेसिकली। ओके, जो कि जिसके अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं वो कोई ना कोई फंक्शन अपने अंदर लिखा हुआ होता है, या आप उसको मतलब वेरिएबल्स होते हैं जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमें खुद अपना अपना खुद का कोई मॉड्यूल बनाना है ना, यदि हमें अपने खुद का कोई मॉड्यूल बनाना होता है तो वो कैसे कर सकते हैं। सिंपली आप एक फ़ाइल बनाओ, ठीक है, इस कोड को सेव कर लो और उसका एक्सटेंशन जो है .py से रख सकते हो, जैसे कि मैंने रखा हुआ है, राइट। मैंने सारी जितनी फाइल बनाई हुई है ये एक .py फाइल है। इसको हम एज अ मॉड्यूल भी ट्रीट करते हैं या कर सकते हैं। यदि हमें कल को कोई एग्जांपल देना की बात करें कि भाई मुझे एक मॉड्यूल्स बना के दिखाओ, तो ये एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है। जितनी भी हमने आज तक क्लासेस बनाई हैं पी वाई वगैरह, ये सारी मॉड्यूल्स हो सकती हैं, बट अभी तक हमने उसको कभी मॉड्यूल्स के नाम से पढ़ा नहीं है। आज हम थोड़ा सा पढ़ के उसको यूज करके देखेंगे। ठीक है, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे सिंपल डेफ ले लिया। फंक्शन का नाम हो सकता है माई मॉड्यूल टेस्ट नाम का फंक्शन बना लिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर कोई पैरामीटर ले लो तुम। पैरामीटर जैसे हमने ले लिया नेम स्ट्रिंग है बेसिकली। ठीक है, और मैंने इसके अंदर ये प्रिंट लगा दिया, प्रिंट हेलो नेम। तो ये एक सिंपल मेरा फंक्शन में लिखा है मैंने और कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के लिए मैंने कमांड एस या कंट्रोल एस दबा सकते हैं, अदरवाइज चाहो तो तुम यहाँ से भी सेव कर सकते हो इसको। ठीक है, अब इसी मॉड्यूल को यदि मेरे को कहीं और यूज करना है, किसी और क्लास के अंदर यूज करना है, ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे मैं बताने जा रहा हूँ। मैं एक फ़ाइल और बनाता हूँ मॉड्यूल टेस्ट नाम से। ठीक है, एक और बनाया मैंने मॉड्यूल टेस्ट.py, ये मैंने बना लिया, ये वाली फाइल बन गई। ठीक है, इसके पहले हमने बनाई थी module.py जिसके अंदर एक फंक्शन लिखा है माई मॉड्यूल टेस्ट, और एक यहाँ पे मॉड्यूल टेस्ट एक दूसरी फाइल बनाई है py, इसके अंदर मेरे को यूज करना है। तो अब मुझे यदि इसे यूज करना है तो मैं कैसे करूँगा, मेरे को ये वाला फंक्शन चाहिए। कौन सा फंक्शन, जो मैंने इस क्लास में लिखा हुआ है, इस क्लास का फंक्शन मुझे किस क्लास में चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो जैसे हम लोग उसमें करते थे, अपना अदर लैंग्वेज की बात करें, जैसे हमने स्विफ्ट में देखा है, तो इसमें यूज करने के लिए आपको इंपोर्ट वर्ड यूज करना पड़ेगा। स्विफ्ट में क्या यूज करते हैं हम लोग, कोई फाइल इंपोर्ट करनी होती है, जैसे यूआई किट वगैरह यूज करना होता है या अदर लाइब्रेरी, तो ऊपर इंपोर्ट करते हैं अपन। तो उसी तरीके से, हाँ, तो उसी तरीके से इंपोर्ट यहाँ लिखोगे तुम, और हमारी फाइल जो पहले बनाई थी फाइल का नाम क्या था, मॉड्यूल्स, ये लिख लो, मॉड्यूल्स लिख लो। ठीक है, हमने यही बनाया था। बस ये जो जो हमारी क्लास बनाई थी हमने, वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, वो जो फंक्शन है, हाँ ये हाँ बिल्कुल जो तुम क्लास समझना चाह रहे हो वही है। तो अब मैं इसको, चूंकि मैंने इस फाइल, ठीक है, तो ये जो मैंने ये फाइल बनाई थी module.py, उसके अंदर मेरा एक फंक्शन का नाम है माई मॉड्यूल टेस्ट। इस माई मॉड्यूल टेस्ट को मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है, तो पहले मैंने उस फाइल को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं डायरेक्टली ये जो ये नाम है इसको यूज कर सकता हूँ। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहे अभी। क- हम्म हम्म
हाँ एक्चुअली, हाँ मैं समझ गया बात को। यहाँ पे देखो दो चीज़ों को हम रिलेट कर लेते हैं। जैसे कि एक तो होता है जैसे मॉड्यूल्स डॉट पी वाई बना हुआ है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जिस नाम की हमने फाइल बनाई हुई है यहाँ पे मॉड्यूल्स डॉट पी वाई, उसी नाम का यहाँ पे क्लास बनाया करते हैं। यदि हम बात कर रहे हैं iOS के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज में, तो उसमें बेसिकली हम ऐसे करते हैं भाई, जो भी फाइल का नाम है वही क्लास का नाम होता था। बट जब आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जाते हो तो कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप यहाँ पे इसको एज अ फाइल नेम लोग ट्रीट करते हैं, और इसके अंदर क्लास का नाम कुछ और भी रख सकते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं। तो जब इंपोर्ट करना होता है तो इंपोर्ट जो है फाइल का नाम करते हैं, इंपोर्ट जो है ये फाइल का नाम करते हैं, क्योंकि यही एक मेन फाइल है और इसके अंदर क्लास रहती है। तो हमेशा ये ध्यान रखो, जब भी इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट हमेशा ये फाइल का नाम होता है। कुछ कुछ लैंग्वेज में वही फाइल का नाम क्लास का नाम भी होता है, तो आपका वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। किसी किसी के अंदर क्या होता है कि आप ये यदि इंपोर्ट कर लेते हो तो उसके अंदर की जो क्लास है वो भी आपको एक्सेस मिल ही जाती है। तो जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट करने की बात कर रहे हैं मॉड्यूल टेस्ट के अंदर, तो हमने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लिया। अब आपको यूज करना है ये मॉड्यूल्स, तो मॉड्यूल्स मतलब ये वाला, और उसके अंदर फंक्शन का नाम क्या था, जो भी था हमारा माई मॉड्यूल्स। तो माई मॉड्यूल टेस्ट हमने सीधा कॉल कर दिया, और ये ब्रैकेट बना के जो कुछ पास कर दो, जैसे मैंने पास कर दिया जॉन। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो जॉन पास करूँगा तो क्या होगा, मॉड्यूल्स के अंदर जाएगा और ये हेलो लिख के उसका जो नाम है वो लिख देगा, है ना। अब मैं रन किसको कर रहा हूँ, इसको रन करूँगा, है मॉड्यूल टेस्ट डॉट पी वाई को रन करके दिखाता हूँ। देखो क्या प्रिंट हो गया, हेलो जॉन। हाँ हाँ, तो इसके पहले हमने क्या देखा था कि हम पहले इसको रन करते थे, फिर इसको रन कर। अभी क्या हो रहा है, यदि डिपेंडेंट कुछ भी रहेगा तो सारी फाइलें रन हो जाएंगी। ठीक है, तो हाँ, तो आई थिंक यू कैन रिलेट इट कि जो यदि कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किए हो तो बड़ा इजी है इसे समझ पाना कि इंपोर्ट करने का मतलब क्या होता है। इंपोर्ट करने का मतलब इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो भी अब एक्सेस हो जाएगा, आप इसको यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं मॉड्यूल्स कुछ नहीं है, मॉड्यूल्स एक लाइक लाइब्रेरी ऑफ कोड है ना, या कोड ऑफ लाइब्रेरी बोल सकते हो। और उसको इंपोर्ट करना है किसी और फाइल के अंदर, तो आपको इंपोर्ट वर्ड यूज करके ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि यदि हमें कोई, ये तो हो गया हमने मेथड को डिक्लेयर कर लिया, राइट, सॉरी मेथड को यूज कर लिया। अब हमें यदि वो यूज करना है आपको क्या बोल सकते हो, वेरिएबल्स की बात करें तो मैं वेरिएबल्स में वापस जाता हूँ। जैसे मेरा सपोज़ मैंने कुछ बना लिया, इंटर करके यहाँ पे मैंने एक बनाया वेरिएबल, मतलब डिक्शनरी बना ली मान के चलो। डिक्शनरी हम कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया पर्सन बनाया। पर्सन को डिक्शनरी बनाने का तरीका क्या होता है, डबल ब्रैकेट्स लगा लो ऐसे करके, है ना, डबल ब्रैकेट्स, फिर की वैल्यू, तुम्हें पता है ना, की वैल्यू एज, है ना, ऐसे करते हैं ना हम लोग, है ना, ऐसे करके तुम फिर से यूज कर सकते हो। तो ये क्या बन गया, हमारी डिक्शनरी बन गई, राइट। अब इस डिक्शनरी को हमें यूज करना है, तो हम वापस गए यहाँ पे मॉड्यूल टेस्ट वाले में, अपनी क्लास में चले जाते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरी फाइल है, मतलब जो मेरा मॉड्यूल है, मॉड्यूल्स लिख लेता हूँ मैं, MODU मॉड्यूल्स डॉट पर्सन, राइट। पर्सन नाम का हमारा वेरिएबल है कि नहीं है, ठीक है। पर्सन, उसके अंदर पर्सन एक हमारी डिक्शनरी है, राइट। उस डिक्शनरी के अंदर हमने क्या वेरिएबल ले रखे हैं, नेम, एज और क्या है, कंट्री, यही है। तो हम उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे एक एज ले लेते हैं, है ना। एज तो हमेशा की है, चूँकि तो की किस में लोगे, स्ट्रिंग में। अब इसकी वैल्यू को मैं चाहूँ तो किसी में स्टोर कर लूँ, ए में स्टोर कर लिया मैंने। अब चाहूँ तो इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट ए। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे मेथड को कॉल कर लिया, उसको कुछ पैरामीटर पास किए, वो वहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर दिया। इसमें क्या कर रहे हैं, कोई डिक्शनरी बनी हुई है, उस डिक्शनरी को एक्सेस करने का तरीका आई थिंक इन आर, मतलब हमारे स्विफ्ट में भी तो ऐसे ही होता है, राइट। हम लोग ऐसे ही एक्सेस करते हैं ना, क्लास का नाम बना के ये उसको। चूँकि एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कोई क्लास नहीं बनी है अभी, सिर्फ फाइलें हैं, इसलिए हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ओके।
सीधा सीधा मॉड्यूल्स को थ्रू ही एक्सेस कर रहे हैं। ये सीधा मॉड्यूल्स का जो नाम लिखा हुआ है यही उठाया, उसको एक्सेस कर ले रहे हैं। उसी तरीके से ये जो वेरिएबल है हमारा डिक्शनरी लिया था पर्सन, उसको डॉट लगाया और उसमें क्या की का वैल्यू चाहिए था आपको यहाँ पे मिल गया। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। सेव कर दिया है मैंने, अब इसको रन कर रहा हूँ। तो तुम्हें क्या प्रिंट हुआ है? हाँ, अब बोलो क्या क्वेश्चन है। मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं क्या, ये वाले की? अभी डाउट क्लियर है कि अभी ये है प्रॉब्लम? डिफरेंस है, हाँ। तो जैसे यहाँ पे है ये मॉड्यूल्स है, तो मॉड्यूल्स में तो अभी क्लास बना ही नहीं है, हमने क्लास बनाया ही नहीं है। अब मान लो फ्यूचर में क्लास बनाते हैं, है ना? तो जब क्लास बनाएंगे तो उस इंपोर्ट तो तुम वैसे ही कर रहे हो जैसे अभी कर रहे हो, राइट? बाद में जब तुम यहाँ से यूज करोगे तो तुमको ये जो मॉड्यूल्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुमने उसके अंदर जो भी क्लास बनाया, सपोज मैंने इसके अंदर कोई क्लास बना दिया है, ये बनाया मैंने, सपोज मैंने क्लास बनाया, क्लास पर्सन बना दिया मैंने, बस एक क्लास पर्सन बना दी मैंने, ठीक है? और या मैंने बना दिया पेरेंट्स, ठीक है? मैंने स्पेलिंग गलत लिखा क्या पेरेंट की, या स्टूडेंट बना देता है, स्टूडेंट बना दिया, ठीक है? स्टूडेंट बना दिया, ये हमारी क्लास है ना? अभी मेरे को इसको भी यहाँ एक्सेस करना होगा। अब मैं चाहूँगा यहाँ पे, तो वो क्लास जो है वो क्या नाम था क्लास का? स्टूडेंट ना? ये देखो, तो ये कैसे एक्सेस होगा? मॉड्यूल्स जो है उसके अंदर जो स्टूडेंट नाम की क्लास है उसको एक्सेस करा जा सकता है ऐसे। क्लास को तुमने एक्सेस कर उसका ऑब्जेक्ट बना रहे, देखो तुमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट बना लिया है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वो जो फाइल है जिसको तुमने इंपोर्ट किया वो तो लिखना ही पड़ेगा, डॉट स्टूडेंट। और जो तुम क्लास को इनिट मेथड यूज करके, ये तुम्हारा बन गया वो उसका ऑब्जेक्ट बन गया जो तुम समझ रहे हो, ठीक है? ठीक है, तो तीनों चीज़ें हो गई। क्लास को एक्सेस करने के लिए भी मॉड्यूल्स चाहिए, वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए भी मॉड्यूल्स चाहिए, और मेथड को भी एक्सेस करने के लिए मॉड्यूल्स चाहिए। इवन दो अभी हम इसके अंदर, ये हमारा स्टूडेंट नाम का जो क्लास था, इसके अंदर एक फंक्शन बना देता हूँ मैं। फंक्शन है डेफ गेट मार्क्स, हाँ करेक्ट। तो हाँ, तो अब सिंपल है, यदि मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो अभी कैसे एक्सेस करोगे तुम? तरीका क्या है? ऑब्जेक्ट बना के, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया हो तुमने ये इससे तो तुमने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया पूरा का पूरा, है ना, स्टूडेंट का। अब स्टूडेंट 1 के अंदर जो तुम सोच रहे हो वो कर सकते हो, गेट, क्या नाम था, गेट मार्क्स, राइट? ये वाला फंक्शन हमने, अब मतलब क्लास के अंदर की जितनी चीज़ें हैं वो सब ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस होंगी, इवन वेरिएबल और वो। तो अभी भी फंडा वही है, यदि क्लास आपको चाहिए तो ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? लेकिन क्लास के अलावा वाली यदि चीज़ है तो डायरेक्ट आप इंपोर्ट करके भी इसको एक्सेस कर सकते हो। तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। पहला, डायरेक्ट फंक्शन एक्सेस करना विदाउट क्लास, डायरेक्ट वेरिएबल एक्सेस करना विदाउट क्लास, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा है क्लास को एक्सेस करना, ये ना क्लास क्या थी, स्टूडेंट, उसको एक्सेस करना है तो पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, क्लास का नाम जो भी उसके इनिशियल पैरामीटर वो दीजिए और उसका बनाइए ऑब्जेक्ट। अब क्लास के अंदर के फंक्शन एक्सेस करने हैं या वेरिएबल एक्सेस करना है तो ऑलवेज यूज स्टूडेंट 1 क्या एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे होगा, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया हमारा खुद का मॉड्यूल जो हमने बनाया है। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर इनबिल्ड मॉड्यूल्स ऑल्सो जो कि पहले से बने बनाए हैं। हम एक का ट्राई कर लेते हैं। पहला है प्लेटफॉर्म। मैंने एक प्लेटफॉर्म नाम का मॉड्यूल्स है। प्लेटफॉर्म जो नाम का मॉड्यूल मैंने नहीं बनाया, पहले से बना हुआ है,
जो कि पाइथन हमें देता है। अब सवाल ये है कि इसका करें क्या, क्या यूज है इसका। तो हम सिंपल सा इसको टेस्ट करने के लिए एक यहाँ पे मैं बाकी कोड को कमेंट कर देता हूँ, और इसको टेस्ट करने के लिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ए या जेड लिख दिया, एक वेरिएबल बनाया और प्लेटफॉर्म डाल के सिस्टम नाम की मेथड है वो कॉल कर दी मैंने। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा दिखाता हूँ मैं, प्रिंट जेड। मैं इसको सेव कर दिया हूँ। सेव करने के बाद राइट क्लिक करके इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो तुमने देखा, हाँ सिस्टम प्रिंट कर दिया डार्विन। ठीक है, ये इसका सिस्टम है बेसिकली। तो कभी भी मतलब कहने का मतलब क्या है, सिस्टम मतलब हमारा मैक ओएस है, विंडोज़ है, या तुम रन करोगे विंडोज़ में तो हो सकता है कोई और प्लेटफॉर्म दिखाए। बात समझ रहे हो? तो ये इसको डार्विन बोलता है बेसिकली। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्या क्या प्लेटफॉर्म के अंदर और क्या क्या है, तुम जा सकते हो इसके मेथड के अंदर, सिस्टम के अंदर चले जाओ, यहाँ पे देख सकते हो। मैंने उस पर क्लिक किया तो ये बता दिया कि रिटर्न द सिस्टम ओएस नेम लाइक लिनक्स, विंडोज़, जावा, है ना। ये सारे ओएस नेम नोट भी निकाल सकते हो तुम कि नोट मेथड है ना। रिलीज कर सकते हो तुम, वर्जन पूछ सकते हो इससे, मशीन पूछ सकते हो इससे, प्रोसेसर कौन सा है तो वो बता देगा। ये सारी चीज़ें ये बता देता है। ठीक है, हाँ ये सारी चीज़ें तुम यहाँ से पता कर सकते हो सिस्टम के अलावा। जैसे तुमने प्लेटफॉर्म डॉट वर्जन की बात कर दी है ना, तो अभी हमने जो देखा भी, तो आप इससे जाके पता कर सकते हो। ये मैंने वर्जन प्रिंट किया तो इसने दिख दिया, बता रिलीज़ ARM64 T8103 है ना, ये हमको मिल गया वर्जन। डार्विन कर्नल, ये पूरा जो है हमारा वर्जन का नाम है। तुमने बात करी थी प्रोसेसर की, बात कर रहे थे है ना, प्रोसेसर ले लो तुम। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। तो तुम यहाँ पे ARM प्रोसेसर है मेरा, करेक्ट ना? यू अंडरस्टूड राइट? ठीक है, तो इससे हमें क्या है, कल को जैसे ओएस पता करना है कि हमारा वो जो कोड है कहाँ रन हो रहा है, किस प्रोसेसर में रन हो रहा है, या और तुम उसके हिसाब से कुछ और कोड रन करना चाह रहे हो, उसके लिए स्पेसिफिक कोड बनाना चाहते हो, तो यू कैन डू इट लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट जो होता है हमारे पास, इसको भी कमेंट कर दिया। एक चीज़ और पढ़ लेते हैं हमने, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होती है, जैसे हमने लिखा y=d डायरेक्टरी प्लेटफॉर्म। प्रिंट कर दो इसको, क्या होता है ये, प्रिंट। सेव कर दो, रन करके देख लो। तो ये आपको पूरी डायरेक्टरी बताता है कैसे, डिफ़ॉल्ट आर्किटेक्चर, फ्लो सिमलिंग, गेट मशीन, ये पूरा का पूरा इसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है वो सब बता देता है। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है टू लिस्ट जितने भी फंक्शंस नेम और वेरिएबल नेम्स हैं इस मॉड्यूल के अंदर, वो सब बता देता है ना। प्लेटफॉर्म के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो सब बता देगा। जैसे हमने सिस्टम पढ़ा था राइट, तो याद होगा अभी थोड़ी देर पहले सिस्टम ही प्लेटफॉर्म डॉट प्रोसेसर पढ़ा था है ना। अननेम है, अननेम रिजल्ट है। वर्जन पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, देखा था हमने पाइथन का हाँ हाँ हाँ, ये किसी भी नॉट ओनली मॉडल, कहीं भी देखो, ये तुम कहीं भी कॉपी करके रख सकते हो, ये किसी भी, ये इससे डिपेंडेंट है। तुमने यदि इंपोर्ट प्लेटफॉर्म कर लिया तो इट कुड बी यूज एनीवेयर। तो यहाँ पे जो ये डायरेक्टरी है प्लेटफॉर्म, जो लिखने का मतलब है, इसका काम क्या करता है, ये सारे फंक्शन और सारे वेरिएबल नेम्स बता देता है इस मॉड्यूल्स के अंदर जो लिखे होंगे। उसी तरीके से यदि मैंने इसका मॉड्यूल्स की बात कर रहे थे राइट तुम, कि मुझे मॉड्यूल्स क्या बता दो, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद राइट क्लिक करता हूँ और रन कर देता हूँ। तो उसने बता दिया स्टूडेंट है, ठीक है। हमने बनाया था पर्सन, बनाया था क्लास, सॉरी एक वेरिएबल बनाया, डिक्शनरी बनाई थी राइट, पर्सन की आई थिंक।
और हमने एक नेम नाम का वेरिएबल भी है, सॉरी ये नेम पैकेज स्पेसिफिक बिल्ड, दीज आर द इन बिल्ड, ठीक है। माई मॉड्यूल टेस्ट हमने बनाया था फंक्शन, याद है, ठीक है। तो डायरेक्टरी जो हमने यूज किया हुआ है वो अब किसी भी मॉड्यूल, सॉरी किसी भी मॉड्यूल्स का डिटेल निकाल देगा, फंक्शन नेम वेरिएबल लेंगे साथ में। आई होप कि ये समझ में आया होगा, राइट, ओके। एनीथिंग एल्स? एक चीज़ और मैं बस समझाना चाहता हूँ जो कि हमें यूज होना ही होना है इन फ्यूचर। तो जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, एक इंपोर्ट बनाया मैंने, ओहो मेरा मॉड्यूल्स तो ये था। अब जैसे मैंने मेरा मॉड्यूल्स जो था इसके अंदर 3 चीज़ें बनी हुई हैं, स्टूडेंट्स, पर्सन और माई मॉड्यूल टेस्ट, ये 3 चीज़ें हैं। अब मेरे को यार ये सारा का सारा नहीं चाहिए, मेरे को अभी सिर्फ काम जो है वो कुछ चीज़ों का ही है, ठीक है। तो अभी के लिए इस फंक्शन मतलब इस फाइल के अंदर क्या 3 चीज़ें हैं, राइट, एक फंक्शन है, एक पर्सन नाम का डिक्शनरी है और एक स्टूडेंट नाम की क्लास है, राइट। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे जब जाऊँ तो अभी मेरा भाई यूज ही नहीं है सारी चीज़ों का। सपोज मेरे को सिर्फ फंक्शन चाहिए, ये सिर्फ मुझे माई मॉड्यूल टेस्ट नाम का फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो मैं क्यों जब मैं इंपोर्ट करता हूँ ना जनरली, तो इसका मतलब जानता है क्या होता है, सारा कुछ आ जाता है इसके अंदर का, सारा कुछ आ जाता है, राइट, वेरी गुड। अब मेरे को मन कर रहा है नहीं यार, मेरे को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, मेरा माई मॉड्यूल टेस्ट वाला ही चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक दूसरा कीवर्ड होता है, उसको लिखते हैं फ्रॉम मॉड्यूल्स, वही जो लिखा था, इस मतलब मॉड्यूल से क्या इंपोर्ट करना है तुमको, ये इंपोर्ट करना है पर्सन, जो तुम्हें इंपोर्ट करना मन करे। तुम्हारा इंपोर्ट कर रहा है पर्सन, मतलब क्या था, पर्सन मतलब ये तुम्हें सिर्फ ये चाहिए तो तुम वो इंपोर्ट कर लो। हमें क्या चाहिए था, माई मॉड्यूल टेस्ट चाहिए, तो तुम इतना यूज कर सकते हो और डायरेक्ट मॉड्यूल यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये इसकी यूज ही खत्म हो गया, हम पहले मॉड्यूल्स लिख के डॉट कर रहे थे, राइट, याद है ना, इसको मैं कमेंट। तो अभी क्या हुआ, अब हमें बोर्ड लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये पहले हम क्या करते थे, ये मॉड्यूल्स दिखते थे उसके अंदर लगाते थे। तो कहने का मतलब ये है, अब हम कह रहे हैं डायरेक्ट हमको यही मिल गया, तो हमें बाकी चीज़ें मतलब ही नहीं है डॉट लगाने की, राइट। तो जब हमने, अब तुम ये समझ लो कि तुमने ये इंपोर्ट नहीं करा है, तुमने समझो ये माई मॉड्यूल टेस्ट फंक्शन ही इंपोर्ट कर दिया डायरेक्ट है। तो जो चीज़ आप इंपोर्ट करते हो वो चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट लिख जाती है, ऐसा मान लो, है ना। तो यदि मैं थोड़ा सा एग्जांपल के लिए बताऊं कि ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये वाली लाइन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है, ये कि यहाँ पे लिख जाएगा। अब चाहे तुम इसको लिखो या इसको लिखो, बात एक ही रहती है। सॉरी मैंने गलत फंक्शन कॉपी कर दिया, मैं दिखाता हूँ, मैं ये वाला कॉपी कर दो, है ना। चाहे तो तुम ये लिख दो उसकी जगह पे, या उसकी जगह पे कोड लिख दो और इसको कमेंट कर दो, तब भी देखो एक ही बात है, हमारा कोड रन होगा ही होगा, कोई एरर नहीं दे रहे हैं। अब हम ये ना लिख के, चूंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारी दूसरी फाइल में, इसलिए हम इसको यहाँ से इंपोर्ट करके इसको हटा देते हैं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, राइट। तो पाइथन के अंदर जब भी आप प्रोग्राम कर रहे होगे तो ये आपको बहुत देखने को मिलेगा कि आप मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा यही यूज करते हो, फ्रॉम इस मॉड्यूल से आपको क्या इंपोर्ट करना है। उसका कारण ये होता है कि जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती हैं, तो आप अननेसेसरी सारी चीज़ें नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि जितना चीज़ आपका काम का है उतना ही आए, बाकी लोड ना बढ़े, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, मॉड्यूल का काम हो गया। मॉड्यूल मतलब फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट क्या करना है, क्लियर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलो बढ़िया, तो इसको हम यहाँ क्लोज करते हैं। दूसरा हमारा होता है डेट्स, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग डेट्स डॉट py। डेट कैसे यूज करते हैं, तो
हमने डेट नाम की फ़ाइल बना ली है, इंपोर्ट करते हैं सीधे सिंपल जैसे हमने पढ़ा है एनएस डेट नाम की क्लास पढ़ते हैं राइट सॉफ्टवेयर के अंदर, या डेट नाम की क्लास पढ़ते हैं, तो उसमें हम यहाँ पे भी डेट होता है, इंपोर्ट करो डेट टाइम। यदि आपको डेट और टाइम से रिलेटेड कुछ करना है तो आपको ये पास एक ऑलरेडी मॉड्यूल्स है, उसको बोलते हैं डेट एंड टाइम। कैसे आपको पता करना है, जैसे मेरे को अभी का चाहिए टुडे टाइम, तो आपको क्या लिखोगे, ये जो नाम लिखा मॉड्यूल नेम है डेट टाइम वो लिखो, उसके अंदर एक और ये है डेट टाइम नाम का फंक्शन यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, ये इसको देख लो, ये डेट टाइम सॉरी क्लास है, डेट टाइम नाम की क्लास ऑलरेडी है ना। तो आपने डेट टाइम हमारा मॉड्यूल हो गया, कि ऐसे यूज करते हैं ना, डेट टाइम मॉड्यूल यूज करते हैं और उसके अंदर की क्लास है, जैसे अभी हमने इसके पहले भी प्रैक्टिस करी थी कि मॉड्यूल नाम लिखो फिर क्लास नेम लिखो, उसके बाद ये इसका नाउ एक फंक्शन है, नाउ क्या रिजल्ट देता है, बताओ नाउ क्या करेगा, रिजल्ट क्या देगा, अभी का टाइम तो हाँ डायरेक्ट, चलो रन कर देते हैं, सेव कर दिया फाइल को, मैं रन कर दे रहा हूँ, तो तुम देख सकते हो मुझे टाइम बता दिया इसने, 17 तारीख है और ये 10:57 जो हो रहे हैं, एग्री राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब थोड़ा सा तुम चाहो तो इसके अंदर और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ मुझे इसके अंदर आवर चाहिए सिर्फ, ठीक है, पर्टिकुलर तुम चाहते हो सिर्फ तुम्हें आवर्स चाहिए तो यू कैन जस्ट मेंशन आवर, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, एंड तुम्हें और इसके अंदर तुम्हें सिर्फ ईयर चाहिए तो ईयर भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे ईयर दे देता हूँ इसको, और इसके अंदर तुम्हें और क्या होता है, मंथ होता है, मंथ भी ले सकते हो, अलग अलग मतलब कहने का मतलब तुम प्रिंट कर सकते हो। मैं इसको राइट क्लिक करके फाइल को सेव कर रहा हूँ और रन करने की कोशिश करता हूँ, तो तुम देख रहे हो अलग अलग दे दिया उसने, आवर दे दिया 10 बज रहे हैं 2025, ईयर दे दिया 9 क्या है मंथ है इसका। तो इस तरीके से तुम प्रिंट कर सकते हो, बिल्कुल 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 करेक्ट। अब तुम चाहते हो कोई पर्टिकुलर डेट है तुम्हारे पास, तुम उस डेट को ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, है ना, हाँ तुम चाहते हो कि उसको तुम्हें वो बनाना है, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको मैं इसको यहाँ पे यहीं पे कमेंट कर रहा हूँ, नीचे आता हूँ और एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, कस्टम डेट ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, मेरा वही डेट टाइम नाम का मॉड्यूल है, और देखो अपने आप मैंने लिख लिया, यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि ऑटो कोड लिखा हुआ है इसके अंदर, तो डेट टाइम हमारा मॉड्यूल हो गया, डेट टाइम हमारी क्लास हो गई, उसके अंदर हमने पास कर दिया 2023 मतलब ईयर पास कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या है वो दिखा देता हूँ कि किस फॉर्मेट में जाता है, पहले उसको ईयर मैंने कैसे ये निकाला, यहाँ पे तुम कर्सर को लेके जाओगे तो अपने आप आ जाता है, ठीक है, ये डेट टाइम को कर्सर लेके आ, तो कह रहा है ईयर दे दो, मंथ को क्या लिखना है, डे क्या होना चाहिए, आवर मिनट सेकंड मिली सेकंड, और TG इन्फो यानी टाइम जोन इन्फो, तो जो तुम देना चाहो दे सकते हो। सपोज मैंने बना दिया 2023, अब तुम्हें इसके ईयर के बाद क्या आता है, मंथ आएगा, मैंने मंथ दे दिया ये, मंथ के बाद डे आएगा, डे मैंने यही दिया हुआ है, टाइम का मतलब आवर, मिनट दे दिया मैंने, मांगे चलो 40, सेकंड दे दिया मानो ये, ठीक है। तो ये कस्टम हमारा बन गया, अब इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट। रन करके देख लेते हैं, मैंने फाइल को सेव कर दिया हुआ है, रन करके दिखा देता हूँ, तो देखो जो हमने वहाँ पे सेट किया था 2010, ये 12:40:50, तो ये इस तरीके से हमारा डेट भी बन जाता है। यू अंडरस्टूड राइट, ओके। अब जो हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग एफ टाइम पढ़ेंगे, जो क्या होता है ये स्ट्रिंग एफ टाइम, मैं इसको भी कि ये एक मेथड होता है जिससे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना फॉर्मेटिंग, डेट फॉर्मेटिंग, तो उसी तरीके से पाइथन के अंदर भी फॉर्मेटिंग हो जाती है। कैसे, अभी इसी को मतलब मैं इसी की कॉपी बना देता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, ओके, और मैं कह रहा हूँ इसको डॉट str मतलब स्ट्रिंग वाला str है। तुम देखो दो ऑप्शन आ गया, p टाइम और f टाइम, तो मैंने f टाइम लिया, ठीक है। f टाइम के बाद मैंने इसको ये b लिखा और इसको
ये मैंने कर दे क्या क्या फॉर्मेटिंग करने के लिए टू स्पेसिफाई फॉर्मेट। तो ये जो बी मैं हाँ ये बी क्या है, ये वाला बोल रहा है STRF टाइम, ये एक मेथड है। ये मेथड होता है किसी भी मतलब ये जो डेट टाइम हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी जो फॉर्मेटिंग है इसको किसी और फॉर्मेट में बदलने के लिए, किसी और फॉर्मेट में चेंज करने के लिए STRF टाइम एक मेथड होती है ना। उसके बाद जो हाँ जो आगे मैंने ये बी लिखा हुआ है, ये सबके अपने अपने मतलब हैं। जैसे बी का मतलब यहाँ पे होता है कि सिर्फ मुझे मंथ नेम चाहिए, मंथ नेम चाहिए सिर्फ, ठीक है। बी मतलब मंथ नेम बट बड़े अक्षरों में चाहिए, बी कैपिटल बी है मतलब बड़े अक्षरों में चाहिए। स्मॉल बी कर दूंगा तो छोटे अक्षर में चाहिए होगा। मैं एक एक करके बताता हूँ पहले। क्या आया? अक्टूबर। क्यों आया अक्टूबर? क्योंकि मैंने 10 दिया था, राइट, है ना। 10th मंथ था ना, ये मंथ था ना, ईयर था ये मंथ था। अब मैं इसी को स्मॉल बी कर दूंगा, तो बताओ क्या आना चाहिए? शॉर्ट फॉर्म आ गया OCT। अंडरस्टूड ना? मैंने स्मॉल बी दिया ना। तो ये कहने का मतलब ये जो फॉर्मेटिंग है ना, आपको क्या चाहिए उसके अंदर, ये यदि आप सिर्फ बी, आपको सिर्फ मंथ चाहिए, फुल मंथ नेम चाहिए, तो आप बी लिखो। जैसे अभी है ना, जैसे यहाँ देखा तूने, यहाँ पे हमने आवर ईयर मंथ ले रहे थे, राइट, है ना। तो ये फिक्स्ड है कि कैसे रिजल्ट देगा, बट उसमें थोड़ा आप चेंजेस करना चाहते हो, तो ये आप STRF टाइम वाला मेथड यूज करके आप कैपिटल बी स्मॉल बी ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। और भी इसके अंदर बहुत सारी मेथड्स हैं जो कि मैं शेयर कर दूंगा, बट डेट फॉर्मेटिंग करने के लिए यही वाली सारी मेथड्स रहते हैं लगभग लगभग। जैसे आपको सेकंड चाहिए, मिनट्स चाहिए, आपको UTC ईयर चाहिए। जैसे मेरे को ईयर चाहिए तो ईयर में मैं बाई कैपिटल हो जाएगा, छोटे में चाहिए तो स्मॉल बाई हो जाएगा, ठीक है। मंथ चाहिए तो आप जैसे कोई किसी अभी ये जैसे यहाँ पे 10th जो है ऑलरेडी नंबर में है, राइट, कल को हो सकता है किसी ने इसको उसमें लिख दिया, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग में अक्टूबर लिख दिया। अब तुमको उसको चाहिए किस में, नंबर में चाहिए, ठीक है, तो वो तो M आ जाता है वो। तो इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, डेट्स फॉर्मेट, जो हम लोग पढ़े भी हैं, डेट्स फॉर्मेट, ठीक है। चलो आगे थोड़े से पढ़ लेते हैं, हल्के से मैथ्स के कुछ फंक्शन पढ़ लेते हैं। ये वाला मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ। अगला एक हम पढ़ेंगे मैथ्स .py, मैथ MATH, हाँ मैथमेटिक वाले फंक्शन। तो जो इनबिल्ड फंक्शन है हम उसकी बात करेंगे। 2 इनबिल्ड फंक्शन है हमारे पास। ये यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? मैथ कुछ गड़बड़ है क्या? आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक। मैथ डॉट, आई थिंक अभी भी कुछ गड़बड़ है। मैं इसको मैथ टेस्ट, ओके, आई थिंक वो फाइल जो है ना ऑलरेडी मैथ नाम की फाइल इनबिल्ड है, तो उसकी वजह से ये उसको कॉन्फ्लिक्ट एरर दे रहा था। चलो ठीक है, मैथ टेस्ट में हम 2 चीज़ों की बात करेंगे। पहला है एक इनबिल्ड फंक्शन, इसके अंदर ऑलरेडी होते हैं हमारे पास, हम बस उसे यूज करना है। एक होता है मिन एंड अनदर वन होता है मैक्स फंक्शन। ये 2 फंक्शन हमारे रहते हैं। तो ये कैसे पता इसका यूज क्या होता है? जैसे हमने कोई स्ट्रिंग है हमारे पास, है ना, या हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, उसमें से नंबर्स निकालने मिनिमम वाला या मैक्सिमम वाला, तो आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो। जैसे मैंने ए लिखा, ए लिखने के बाद मैंने कुछ लिस्ट बना ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिस्ट बनाया तुम्हारा, या टपल बना लिया, 8, 4, 9, ठीक है। अब मेरे को यार इसमें से ना मिनिमम नंबर चाहिए, तो मिनिमम नंबर का जानने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको बस ये शुरू में मिन लगा दो, दैट्स इट। ये आपको 4 दे देगा। कैसे? ये देख लो, ये मिन फंक्शन इनबिल्ड है, वो हमेशा लिस्ट में चलता है। जब आप उसमें ये देखो 4 दे दिया ना, है ना, ये बस हो गया। मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हो गया, जैसे ये मिनिमम फंक्शन के लिए हो गया, उसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो किसके लिए, मैक्सिमम के लिए भी। ये हो गया मैक्स, हो गया मैक्स, यूज कर लो। बी हमने यहाँ वैल्यू बनाया, ठीक है। तो मैं इसको रन करके देता हूँ।
ये देखो, ऊपर वाले में 4 दिया, नीचे वाले में 9 दे दिया, करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक और होता है, वो होता है हमारे पास एब्सोल्यूट। एनी आइडिया अबाउट द एब्सोल्यूट? है ना, एब्सोल्यूट आई थिंक जैसे कोई नंबर है, उस नंबर को वो एब्सोल्यूट नंबर बना देता है। कैसे? मैंने एक वेरिएबल लिया c, एक नंबर है मेरे पास -6.45। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट करेगा? देखो, इसने ऑलरेडी एब्सोल्यूट दिया, बट मैं इसको अभी सिंपल c प्रिंट करना चाहता। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्यूट नंबर देगा। हाँ, ये देखो मैं रन किया तो एग्जैक्ट नंबर दिया, लेकिन मैं इसी के आगे क्या लगा दूंगा? एब्सोल्यूट। तो अब तुम्हें ये क्या रिजल्ट देगा? 6.45। ठीक है, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट वाला बात। अब हम बात करते हैं पावर। हमें एक फंक्शन होता है, पावर नाम का फंक्शन होता है, जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 5, 5 की पावर 2। यदि आपको वो चीज़ चाहिए है तो आपको क्या करना है? उसके लिए कुछ नहीं, पावर लगाओ, POW। किसका पावर लगाना है? 2 का पावर 3 करना है। तो 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। वेरी गुड। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ जिससे कि मेरा आउटपुट फिक्स हो जाए। मैं रन पाइथन करा और तुमने 8 रिजल्ट ले लिया। वेरी गुड। तुमने मतलब मैथमेटिक्स के 4 फंक्शन पढ़ लिए, मिनिमम, मैक्सिमम, एब्सोल्यूट एंड पावर। ठीक है, इसके आगे और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। उसको एक्सेस करने के लिए आपको मैथ नाम की एक मॉड्यूल है, वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैथ मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट करना होगा। तो जैसे मेरे को, मैं बताऊंगा, ये जो मैंने बताया बिना इंपोर्ट किया आ गया, राइट। बट आपको चाहिए और स्ट्रांग, तो ये मैथ नाम का एक मॉड्यूल है, वो इन्वोक कर लो। और उसके आगे मैं एक दो फंक्शन बता देता हूँ। जैसे मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट में मतलब जैसे 64 है, 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8। ठीक है, वो किसका स्क्वायर है? ये देखो, मैथ एक्स लिखा, मैथ लिखो, मैथ मतलब मॉड्यूल नेम, हमेशा ध्यान रखना है, मॉड्यूल नेम मस्ट है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट किसका निकालना है? 64 का। तो आपको रिजल्ट आ जाएगा, है ना, रिजल्ट आपको दे देगा। ये हो गया, एक चीज़ हो गई। और इसी तरीके के और फंक्शन है, जैसे फ्लोर निकालना होता है। फ्लोर मतलब जैसे 1.8 लिखा हुआ है तो 1.8 का फ्लोर होगा 1। ठीक है, पाई नंबर निकालना है तो पाई निकाल सकते हो। बट इस तरीके की चीज़ें हैं, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। पाई निकाल सकते हो तुम, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या होता है, वो तुम प्रैक्टिस कर लेना। पाई होता है एक, ठीक है, और मैंने बताया एक फ्लोर होता है। फ्लोर का मतलब क्या होता है? जैसे 1.4 है या 1.6 है तो 1 कर देगा उसको। ठीक है, अच्छा, दूसरा होता है, एक होता है हमारे पास सेल, CEIL। सेल क्या करता है कि जैसे तुमने लिखा है ना 1.8, तो उसको राउंड फिगर करके 2 कर देगा वो। राउंड फिगर होता है ना, राउंड फिगर करने वाली बात होती है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ है, इन दोनों का डिफरेंस बता दे रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। एक एग्जांपल बना देता हूँ मैं। x इजिकल टू math डॉट CEIL सेल 1.4 लिखा तुमने, और एक और वैल्यू लिया मैथ फ्लोर 1.4 ले लिया, या 1. इसका दोनों, मतलब मैं दोनों को एक ही प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट x, ठीक है, मैं इसको ऊपर वाले को कमेंट कर दे रहा हूँ जिससे आ जाए प्रॉपर। और प्रिंट x, प्रिंट y। अब बताओ क्या रिजल्ट आएगा, तुम बताओ। देखो, ये सेल क्या करता है ना, सेल हमेशा क्या करता है, जो भी पॉइंट में नंबर दिया गया है वो उसके ऊपर जाके देखता है। जैसे 1.4 है तो 4 के आगे जाके सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी होगी?
1.4 के आगे का जो फुल इंटीजर नंबर है वो 2 होगा, मतलब ये आगे बढ़ता है। हाँ, ये आगे बढ़ता है 1.4 में, सेल के केस में आगे बढ़ता है, फ्लोर के केस में ये नीचे आता है। हाँ मतलब ये जो है, हाँ हाँ मतलब ये जो है अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड्स नियरेस्ट फुल इंट नंबर, ठीक है। और नीचे वाला क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड नियरेस्ट फुल इंटीजर नंबर। तो जब ये 1.4 है तो ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। तो 1.4 के बाद 5 6 1.5 1.6 लेस 2 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 2। और ये मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर मतलब नीचे होता है, मतलब हो तो बोलते हैं ना हम ग्राउंड फ्लोर नीचे फ्लोर, हम फ्लोर की बात करते हैं राइट। ये वो वाला फ्लोर है कि भाई नीचे, फ्लोर मतलब नीचे। तो ये 1.4 के नीचे क्या होगा, 1.3 2 1 1 आ जाएगा राइट। एक बार सेव कर दे रहा है, सेव करके रन कर लो, देख लो। देखो पहले वाले में 2 आ गया क्योंकि ये अपर गया, ठीक है। अरे तुम ऐसे समझ लो कि जब तुम रूम में रहते हो तो हम बोलते हैं ना सीलिंग, छत के ऊपर जो देखते हो, ऊपर की तरफ देखते हो तो सील होता है राइट, और नीचे देखते हो तो फ्लोर होता है ना। तो ये वो वाला चीज़ है, ठीक है। लास्ट एक और बता देता हूँ, वो है पाई। पाई और ओ बी जे। पाई का मतलब मैथ डॉट पाई, जो तुम्हारा नॉर्मल होता है पाई वही है, उसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। तो क्या, हाँ जो तुमने पढ़ा हुआ है वही है। यही रन कर लो इसको, मैं ऊपर वाले के कोड को कमेंट कर देता हूँ जिससे वो रन प्रिंट ना हो, और हम ये इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। मैं इसको सेव किया, सेव कर दिया, रन पाइथन किया, तुम देख पा रहे हो 3.14, ठीक है। यही वैल्यू हमने पढ़ी है राइट, पाई की वैल्यू। तो आपको पाई की वैल्यू चाहिए तो आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। बस ये हमारा यहाँ पे मैथ ख़त्म होता है। अगला होता है जेसन। मुझे लगता है कि जेसन का ऑलरेडी आइडिया होना चाहिए। नॉर्मली की वैल्यू पेयर के साथ में जो डेटा होता है वो जेसन में आता है, बट चूँकि जेसन हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास एक मॉड्यूल भी दिया गया है जेसन का, जिसका आगे कुछ यूज है, मतलब वो क्या यूज करेंगे हम बताते हैं अभी। तो मैंने लिखा जेसन टेस्ट डॉट पी वाई, ठीक है। हमारा एक ये फाइल का नाम है जेसन टेस्ट डॉट पी वाई। हम यहाँ पे नॉर्मली एक वेरिएबल बना सकते हैं, और जैसे J1, ठीक है। हमने इसके अंदर कुछ भी अपना कैसे लेते हैं, की वैल्यू पेयर के साथ में राइट, ऐसे लिखते हैं ना, जे जॉन, हमने है ना ऐसे हमने लिख लिया, तो हमने बना लिया की वैल्यू, ये बिल्कुल करेक्ट है राइट। अब समझो तुम कि मेरे को ना ये डिक्शनरी बनानी है इसकी। ये तो नॉर्मल डिक्शनरी है ही, नॉर्मल ये बेसिकली जेसन है ना, ये जेसन का ऑब्जेक्ट है। अभी एक्चुअल में यदि मैं ये मेरा डिक्शनरी बन जाता है, यदि हमारी लैंग्वेज में यूज़ करें, हम यदि स्विफ्ट की बात करें या किसी और में, तो ये नॉर्मल एक तरह से जेसन ही है। जेसन को ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाया जाता है ना, ब्रैकेट लगाओ, की लिखो, वैल्यू लिखो, की लिखो, वैल्यू लिखो। बट एक चीज़ बताओ, यदि मैं इसको डबल कोट्स में लगा दूँ तो, या सिंगल कोट्स में कोट्स कर दूँ तो, ये हमारा, हाँ ये एक काइंड ऑफ जेसन है, मतलब बेसिकली जेसन स्ट्रिंग बना दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा यदि मेरे को इसको ये जेसन स्ट्रिंग है, मतलब तुम समझ लो इसका हम यूज क्या करने वाले, जेसन जो मॉड्यूल हम पढ़ने वाले हैं उसका हम यूज क्या करने वाले हैं। जेसन मॉड्यूल का जो यूज है, यदि आपके पास कोई जेसन की स्ट्रिंग है, ठीक है, और उसको आपको पार्स करना है, क्या करना है, पार्स करना है, तो आपके पास जेसन डॉट लोड नाम की एक मेथड होती है, जेसन डॉट लोड। अब देखो तुमने देखा ना कि जेसन यहाँ नाम का कुछ मॉड्यूल है ही नहीं, क्योंकि हमने इंपोर्ट ही नहीं करा। तो हमें पहले क्या करना पड़ा, इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट JSON। तुमने जैसे जेसन इंपोर्ट किया यहाँ पे जेसन आ गया। अब जेसन डॉट लोड करके जो तुम्हारा वो है स्ट्रिंग है वो दे दो, तुमने दे दिया,
ठीक है। जैसे ही हमने इसको लोड करा, अब तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा ना, ये इसको मैं वो कर लेता हूँ, रिजल्ट RESU रिजल्ट, इसमें लोड कर लिया, ये डॉट स्टार लग गया है। रिजल्ट के अंदर एक्चुअल में हमारे पास पाइथन की जो स्ट्रिंग, पाइथन की जो डिक्शनरी होती है ना, जो हमने पढ़ा है, ये वो आ जाती है। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, और इसको कल को इस रिज़ल्ट में से कोई वैल्यू चाहिए, जैसे हमें चाहिए सिटी चाहिए, तो कैसे ये रिज़ल्ट में से आप सिटी कैसे निकाल सकते थे, याद होगा, ब्रैकेट लगा के, है ना, मैं ऐसे लगा सकते हैं सिटी, राइट। यदि आपके पास ये डायरेक्ट जेसन है, ये वाला स्ट्रिंग है, तो आप कभी भी डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तो पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग बना हुआ है। तो यदि कोई स्ट्रिंग है, उसको आपको जेसन में कन्वर्ट करना है, डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, तो जेसन डॉट लोड चाहिए, और उसका आंसर आपको देखना है कि मेरा सही में लोड हुआ है कि नहीं, तो रिजल्ट डॉट सिटी प्रिंट करके देख लो। मैंने फाइल को सेव कर दिया है और इसको रन कर रहा हूँ। कुछ तो एरर दे दिया इसने, क्या एरर, जेसन डॉट लोड J1 लाइन नंबर 5 में क्या इशू है, रिटर्न लोड py डॉट फीड रीड लोड्स, आई थिंक ये लोड्स होता है, लोड नहीं होता, लोड्स होता है, एस लगा दो, ठीक है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, वापस रन कर रहा हूँ। यू कैन फाइंड द आंसर इज न्यूयॉर्क। तो यदि ये स्ट्रिंग नहीं लगाते हम ना, ये वाला नहीं लगाते, तब तो हमारा पर्पस बिल्कुल क्लियर था, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना, वो तो हमारा जेसन ही है, वो तो बन ही गया था। लेकिन यदि कभी ऐसा होता है कि यदि ये स्ट्रिंग में होता है, ये मैंने कॉमा लगाया, यहाँ भी कॉमा लगा दे रहा हूँ, एक हटा दे रहा हूँ, यहाँ एक्स्ट्रा है, हाँ। यदि हमारे पास जेसन कोई स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गया, तो उसको यदि वापस बनाना है डिक्शनरी, तो दिस इज द वे। अंडरस्टूड ना। अब ये तो हो गया लोड्स। लोड्स का काम क्या है, स्ट्रिंग को जेसन में कन्वर्ट कर देता है, करेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ, नहीं, मेरा पर्पस तो ये तो ठीक है, ये तो मैं समझ गया भाई कि आपने क्या कर दिया यहाँ पे, मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, स्ट्रिंग टू जेसन में कन्वर्ट कर दिया, मैं इसको कमेंट कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ डिक्शनरी को, यदि मेरे पास डिक्शनरी ऑलरेडी है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, या मैं ऐसे बोल दूं कि यदि मेरे पास कोई पहले से पाइथन का ऑब्जेक्ट है, जैसे ये तो मेरा पाइथन का ऑब्जेक्ट था, रिजल्ट जो था वो क्या था, पाइथन का एक ऑब्जेक्ट ही था, राइट। तो अभी हमने किया था, ये स्ट्रिंग थी, तो हमने उसको कन्वर्ट किया था जेसन लोड करके। मैं इसको एक बार फिर से दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। अभी इसको स्ट्रिंग नहीं करता हूँ मैं, इसको स्ट्रिंग हटा देता हूँ, ये मतलब ये वाला ब्रैकेट हटा दिया, ठीक है, सिंपल है। जब ये ब्रैकेट हटा दिया, अब मेरे को क्या करना है, इसको जेसन में कन्वर्ट करना है। इसके पहले हमने क्या किए थे, इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट, पाइथन का जो डिक्शनरी होता है ना, उसमें कन्वर्ट किया था, तभी तो ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना और उसके अंदर सिटी नाम का कर दिया। अब क्या करना है, सेम चीज़, यदि कोई ऑलरेडी पहले से जेसन में हो और उसको सॉरी पहले से ये इसमें हो, क्या बोलते हैं इसको, पाइथन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं, पाइथन की डिक्शनरी बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे, पाइथन की डिक्शनरी है, दिस इज पाइथन डिक्शनरी, में लिख दिया यहाँ पे, ओके। या पाइथन ऑब्जेक्ट बोल सकते हो तुम, कुछ भी यहाँ पे पाइथन ऑब्जेक्ट बोल दो या पाइथन डिक्शनरी बोल दो। अब मेरे को इसको जेसन में कन्वर्ट करना है, तो जेसन में कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट लोड नहीं आएगा, यहाँ पे जेसन डॉट डंप आएगा, डंप्स। अब इसके बाद ये, हाँ, जेसन जब डंप हो जाएगा, तब आपको ये जो रिजल्ट डॉट सिटी लिखे हैं, ये ऐसे नहीं आएगा, इसको आप सिंपल एक बार ऐसे प्रिंट करके दिखा देता हूँ, तो क्या प्रिंट होगा, रन कर देता हूँ। तो इसने क्या किया, ये जेसन दे दिया। अब अंतर क्या है, तुम देखोगे यार, इसको लग रहा है कि ये तो कुछ डिफरेंस ही नहीं आया, क्या है ये डिफरेंस है इसमें, तो तुम तो J1 को भी प्रिंट कर दोगे तब भी यही प्रिंट होगा, और इसको प्रिंट कर दोगे तब भी वही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है, यदि आपके पास पाइथन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अलग चीज़ होती है, जेसन अलग चीज़ होता है, जेसन स्ट्रिंग अलग चीज़ होती है, ये तीनों को चीज़ पहले को डिफरेंस समझ लो। लिखने में सब तीनों एक ही है,
ये भी देखो एक ही है, यदि तुम इसको बस लिखोगे तो ये अलग है, लेकिन इसी को तुमने असाइन कर दिया वेरिएबल में, पाइथन के वेरिएबल में, तो ये पाइथन ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है, यदि आपके पास कोई पाइथन का ऑब्जेक्ट है और आप इसको जेसन में कन्वर्ट करना चाहते हो, किसमें, जेसन में, तो आपको डंप मेथड यूज करनी है, ठीक है। डंप मेथड यूज होगा। और यदि आपके पास लोड करना है तो वो अलग मेथड यूज होगी, जिसके लिए मैंने पहले बताया था। उसमें स्ट्रिंग है, यदि आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग होती है, उसको जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो आप लोड लिखते हो, ये वाला चीज़ है, ठीक है। स्ट्रिंग टू जेसन में कन्वर्ट करना है तो ये, तो मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग टू या फ्रॉम जेसन टू पाइथन कर सकते हैं हम लोग, ये बोल सकते हैं इसको, ये हम लोग तो थोड़ा सा गैप है यहाँ पे। पहले वाले में हमने ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया था, इसमें हमने इस जेसन मतलब पाइथन के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया है। तो तेरे को ये बस ये ध्यान देना है कि लोड और डंप, ये दोनों को समझ लेना, इजली है, समझ में आ जाएगा। यूज केस भी अभी आने वाले टाइम में आएंगे तो और इजी रहेगा, ठीक है। अगला है रेजेक्स। रेजिक्स क्या है? रेजिक्स बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। रेजिक्स इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस होता है किसका, करेक्टर का, है ना। और करेक्टर का सीक्वेंस होता है जो किसी पैटर्न को सर्च करने के काम आता है। यदि आपके पास कोई बड़ी सी स्ट्रिंग है, उसके अंदर आप, या बड़ी सी फाइल है या डेटा है, उसमें आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, कि कोई पैटर्न सर्च करना है कि ये पैटर्न इस पूरी के पूरी स्ट्रिंग में मिल जाए तो वो हमें रिजल्ट निकाल के दे दो। तो उसके लिए हम लोग इसको रेजेक्स पैटर्न यूज करते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले इसको इंपोर्ट करने के लिए एक RE नाम की लाइब्रेरी, वो है मॉड्यूल है, RE मतलब रेजेक्स ही है यहाँ पे, ठीक है। और इसको यूज करने के लिए हम एक सैम्पल बनाते हैं। एक नॉर्मल मैंने टेक्स्ट लिया, माई टेक्स्ट, और माई टेक्स्ट लेने के बाद मैंने लिख दिया, हाँ मतलब टेस्ट हम यूज कैसे करेंगे, मतलब नहीं रेजिस का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने लिख दिया जैसे द ट्रेन इन इंडिया, द ट्रेन इन इंडिया मैं लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा भाई, ये तो हमने लिख दिया, अब मेरे को ढूंढना है, ये तो छोटा सा मैंने स्ट्रिंग लिया है, मुझे ढूंढना है कुछ कि इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर क्या मेरा जो वर्ड है वो है कि नहीं। मैंने एक वर्ड वेरिएबल लिया, ये इसमें में पता चल जाएगा कि है कि नहीं। RE.search, RE.search क्या सर्च करना है। तो तुमने जैसे ही मैंने लिखा सर्च, देखो अपने आप सिंटैक्स लिख के दे दिया मेरे को कि इसके अंदर आपको दो चीज़ें पास करनी पड़ती है। कौन सा स्ट्रिंग है वो दो, मतलब ये माई टेक्स्ट, या जो माई टेक्स्ट लिखा है ये पास करो, और आपको फॉर्मेट क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने कहा मेरा फॉर्मेट में द होना चाहिए, है ना, मेरा स्टार्टिंग विथ द, ठीक है। यदि आपने ये वाला सिंबल लगाया हुआ है, ये वाला, ये जो इस तरीके से, तो इसे बताता है कि इट शुड बी स्टार्ट। तो मैंने कहा स्टार्ट विथ द एंड एस्ट्रिक, ये जो लगा रखा है डॉट एस्ट्रिक, ये सब चीज़ें का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जहाँ पे एस्ट्रिक लगा हुआ है, डॉट एस्ट्रिक लगा हुआ है, इसका मतलब इट कुड बी एनीथिंग इन बिटवीन। और ये कह रहा है कि इंडिया होना चाहिए, लास्ट में इसने क्या लगा दिया, ये डॉलर, तो इट मीन्स कि लास्ट में इंडिया होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में इंडिया होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए द से, और माई टेक्स्ट है। अब रिजल्ट देखते हैं कि भाई ये इसको मिलता है कि नहीं। प्रिंट कर लेते हैं भाई, देखते हैं, सर्च कर लेता है क्या है कि नहीं। ये कह रहा है मैच स्पैन 0 से लेके 18 तक, कह रहा है 0 से लेके 18 तक की रेंज में ये मिल गया मेरे को, द ट्रेन इन इंडिया,
कैसे जीरो मतलब शुरू होगा कहाँ तक इंडेक्सिंग जाएगी, 18 तक। चलो काउंट कर लेते हैं। शुरू ये जो है 10 शुरू हुआ 0 से, राइट। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 मतलब लास्ट रेंज, लास्ट में जो रहता है उसको वो 18 में काउंट करता है, ठीक है। उसकी रेंज है, मतलब हमें हमेशा मैंने एक दिन और बताया था कि 18 मतलब लास्ट होता है, उसके पहले तक के ही चीज़ें काउंट की जाती हैं। तो टोटल 18th काउंट, टोटल 18th ये है वो होती है, रेंज होती है कि टोटल इसके अंदर कितना वर्ड्स हैं। टोटल इसके अंदर 18th का गैप है। मैं एक बार फिर से अगेन कर बताता हूँ। यदि मैं काउंटिंग करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बट चूँकि इंडेक्सिंग से हम बात करते हैं, हमेशा इंडेक्सिंग हमारी 0 से शुरू होती है, ठीक है। तो ये हो गई एक सर्च करने के लिए। अब मान लो मैं कहता हूँ सर्च होना चाहिए बड़ा सा, मैं इसके अंदर कुछ और स्ट्रिंग लिख देता हूँ। ये तो मेरा छोटा सा स्ट्रिंग था, मैं और भी इसके अंदर बड़ा भी स्ट्रिंग लिख सकता हूँ। द ट्रेन इन इंडिया एंड मेनी मोर कंट्री, COUNTRY। अब क्या होगा भाई, इससे सर्च सेव कर दिया। अब ये कह रहा है सर्च करो कि भैया शुरू में दा आए, लास्ट में इंडिया आए। चलो चेक करता हूँ, मैं रन करता हूँ फाइल को। नन 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 बोला उसने। भाई नहीं है ऐसा कोई जो शुरू हो दा से और एंड हो इंडिया से, ऐसा नहीं है ये, क्योंकि ये एंड हो रहा है कहाँ पे, कंट्री पे। अब मैं बोलता हूँ यार चलो ठीक है, इसको मारो गोली, ये डॉलर हटाओ यहाँ से। अब देखो क्या होता है, डॉलर को मैंने हटा दिया, रन कर दिया। ये कह रहा मिल गया भाई, मिल गया, क्योंकि डॉलर ये कह रहा था कि लास्ट में होना चाहिए। मैं कह रहा भाई नहीं भी होना चाहिए, कोई बात नहीं, बस शुरू में दा होना चाहिए, बीच में कुछ कुछ तो होना चाहिए और इंडिया होना चाहिए। उतना मुझे बता दो कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है। उसने कहा भाई यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे मिल जा रहा है, तो इसका मतलब हम मिल गया है ना, ऐसे चीज़ें। तो इस तरीके के इसके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको तुम प्रैक्टिस करने के लिए एक बार कर लेना। है ना। तो ये हो गया, सर्च हो गया। इसके अंदर एक फाइंड ऑल भी होता है, वो तुम करना खुद से एक बार ट्राई करने के लिए। फाइंड ऑल क्या करता है, जैसे ये तो सर्च में एक बार मिल गया तो बाहर आ जाता है, मतलब यदि मिल गया द ट्रेन इन इंडिया तो वो ये रिजल्ट रिटर्न कर देगा। फाइंड ऑल क्या बोलता है कि भाई जितनी बार मिलेगा मैं सारा रिटर्न करूँगा, ठीक है। जितनी बार मिलेगा मैं सारा रिटर्न करूँगा, फाइंड ऑल होता है। एक होता है स्प्लिट, होता है हमारे पास स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, चीज़ों को ब्रेक कर देता है, मतलब हाँ यदि कोई मैच मिल गया उसको तो मैच को स्प्लिट करके आपको दे देगा। तो ओवरऑल ये इतने सारे फंक्शंस हैं बेसिकली आपके पास। फाइंड ऑल, सर्च मैंने बता ही दिया, सर्च सब स्प्लिट एंड फाइंड ऑल, ठीक है। ये सब क्या है, काइंड ऑफ रिप्लेसिंग के लिए सब्स्टिट्यूट करता है। मतलब यदि कोई मैच मिल गया तो उसको किसी और स्ट्रिंग से यदि रिप्लेस करना हो तो वो सब यूज करोगे। स्प्लिट मैंने बता ही दिया, ठीक है। और सर्च अभी बता दिया कि पहला वर्ड मिल जाएगा तो वो रिजल्ट रिटर्न कर देगा। फाइंड ऑल क्या करता है, जितनी बार मिलेगा सारा दे देगा, ठीक है। तो ये तुमको ट्राई करना है, इसको अपने प्रैक्टिस करके, जितने भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो एक बार गूगल करके भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि एक एक चीज़ करके बताना बड़ा टाइम टेकिंग है। और दूसरी बात ये है कि वो अभी हो सकता है यूज भी ना हो, तो तुम्हारे जैसे यूज केस होंगे तुम उसको ऐसा इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट इतना समझ में आ गया कि रेजिक्स का यूज करके आप स्ट्रिंग फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पिप क्या होता है, PIP, और ट्राई एक्सेप्शन एरर हैंडलिंग के लिए, और स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, और यूजर इनपुट कैसे लेते हैं। ये 4 चीज़ें ख़त्म करके हम लोग फिर फाइल हैंडलिंग में आएंगे। कोई क्वेश्चन? मॉडल टेस्ट।
ठीक है, आई विल शेयर दिस फाइल, डोंट वरी। ठीक है, उसको कोई तो इजी रहेगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।